ये बताएगा कि जो अफगानिस्तान के साथ जंगबंदी हुई और जो मुआहिदा हुआ है कितनी बड़ी कामयाबी से आप पाकिस्तान की समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये मुआहिदा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये जो दोहा से स्टेटमेंट आई है सीज फायर की भी, और आगे सीज फायर के बाद जो इकदामात दोनों तरफ से होने हैं, तुर्की में जो बातचीत होनी है, जहां तफसीलात तय होनी है, ये एक बहुत ही मस्बत डेवलपमेंट है। और ये मस्बत डेवलपमेंट जो है, ये आगे चल के कामयाबी की तरफ कैसे जाएगी, इसके बारे में दोनों तरफ बहुत ज्यादा सोचो विचार की जरूरत है। क्योंकि जो हुआ है वो मीन्स है टू एन एंड, इट इज नॉट एन एंड इटसेल्फ। तो इसके लिए मेरे ख्याल में पहले तो हमें ये जरूर एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए पाकिस्तान में सब लोगों को कि 2021 के बाद से अब तक, अभी वो तफसीलात प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी आ चुकी हैं, डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी आ चुकी हैं, मीडिया में सबको पता है जी कि कितनी दफा मुख्तलिफ सतह पे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बातचीत की। अब जब उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, तो पाकिस्तान ने सॉफ्टर अप्रोचेस को छोड़ के थोड़ा, मैं कहूंगा कि एक एक वो भरपूर जवाब देने की कोशिश की जो कि अफगान तालिबान को शायद समझ आ जाए या आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब पाकिस्तान ने जो अपना रद्द अमल दिखाया मिलिट्री की डोमेन में, जी उसके बाद अफगानिस्तान ने कुछ करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे, पूरे मीडिया को भी पता है कि हमारी जो डिस्पोजिशंस हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर, उन पे अटैक करने की कोशिश की, आर्टिलरी भी मूव की, टैंक भी मूव किए, जी लेकिन मार खानी पड़ी उनको हर जगह। इसलिए कि ये उनकी आर्मी का तजर्बा नहीं है। मैं 2-3 दफा ये मीडिया पे बात कर चुका हूं कि तालिबान की जो भी तारीख है और उसके ऊपर जो भी वो फख्र महसूस करते हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह बचा है। उन्होंने जो कुछ किया, अगर वो अपने यहाँ उसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं कि आईएसएफ और नेटो के तमाम मुल्कों के खिलाफ उन्होंने 20 साल जंग लड़के उनको नीचा दिखाया, तो इसको तो पाकिस्तान भी और दुनिया में बहुत सारे लोग और भी एक्नॉलेज करते हैं। जी लेकिन अगर आप सुसाइड बॉम्बिंग करते रहे हो, अगर आप आईडीज लगा के लोगों को नुकसान पहुंचाते रहे हो अपने दुश्मन को, 5-6 बंदों के एक ग्रुप से, 10-12 बंदों के ग्रुप से कहीं बुश कर लेते हो, कहीं हिट एंड रन टाइप रेड कर लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल को इन्फेंट्री बटालियंस, इन्फेंट्री ब्रिगेड्स, आर्मर रेजिमेंट लेके अटैक और डिफेंस भी करना शुरू कर दें। जी उनमें ये सलाहियत आ सकती है, लेकिन इस सलाहियत के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी बहुत गुरिल्ला वारफेयर में और चाहिए। कन्वेंशनल वारफेयर में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है कि जो तालिबान को शायद समझ नहीं आया। बहुत सारा टाइम चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। वो आज रिक्रूट करके 800 बंदा, उनको वेपन दे के, वर्दी बना के, गाड़ियां दे के एक बटालियन खड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो बटालियन कमांडर जो 20 साल की नौकरी के बाद बनता है, उसको वो आज नहीं क्रिएट कर सकते। जी तो उनको जब ये थोड़ा अच्छा जवाब मिला जिसमें उनको बहुत नुकसान उठाने पड़े, जी उसके बाद वो दोहा ट्रेवल करके गए, लेकिन चले गए। अच्छा हुआ, एंगेजमेंट होगी। और अमूमन जैसे होता है कि जब दो फ्रीकैन में एक इत्तेमाद की फजा ना हो, ट्रस्ट डेफिसिट हो, तो दोनों फ्रीकैन को चाहिए कि किसी ऐसे फ्रीक को इन्वॉल्व करने जिसके साथ दोनों ऐसे का ही एक ताल्लुक भी हो और ट्रस्ट भी हो। तो दोहा में पिछले 14 साल से जो टीटीए है, उनके ऑफिस भी हैं, और उनको बहुत असिस्ट किया दोहा की लीडरशिप ने उनकी एंगेजमेंट्स के लिए, ना सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ। सही। तो पाकिस्तान के भी दोहा के साथ बहुत ही मजबूत ताल्लुकात हैं, जो पिछले चंद माह में और मजबूती की तरफ जी नजर आए तो हैं। जल साहब, ये जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी देखने को मिली है हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भी और ये अफगानिस्तान वाले एपिसोड के अंदर भी, उसने कितना कलीदी किरदार अदा किया है पाकिस्तान के लिए अपने अहदाफ के असूल में। इस स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी को, ये जो 2-4 दिन से मुख्तलिफ जगहों पे बात चल रही है कि इनफ इज इनफ, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो आप यही रखें कि बहुत सारी सॉफ्टवेयर अप्रोचेस ट्राई करने के बाद अगर लीडरशिप ने ये डिसाइड किया है कि हर वो तरीका जिसमें कि मिलिट्री एक्शन इन्वॉल्व ना हो, हर वो तरीका करके अगर देख लिया है,
तो हम लॉस ऑफ लाइफ को की तरफ बेहिस नहीं होंगे. देयर विल बी नो इनसेंसिटिविटी टू लॉस ऑफ लाइफ. वी वैल्यू द लाइफ ऑफ पाकिस्तानीज इन एवरी नुक एंड कॉर्नर. अगर ये डिसाइड कर लिया है और स्ट्रांगली उसको उसकी तरफ चलने की तरफ कदम बढ़ाया है, तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है. इस तरह की क्लैरिटी बहुत पहले चाहिए थी. चलें, देर आए दुरुस्त आए. तो जज साहब लेकिन अब जो अफगानिस्तान को मैसेज मिल गया है, और एक एक ऐसा, दो मुल्क ऐसे इन्वॉल्व हो गए जो दोनों के साथ बहुत देर से इन्वॉल्व थे, तुर्की भी और दोहा भी. अब चाहिए क्या? हर कोई इस सिचुएशन पे कमेंट करने वाला, मीडिया, वाइडर सोसाइटी, हर एक को इस पेशरफ्त को मुस्बत तरीके से देखना चाहिए, इससे उम्मीद रखनी चाहिए और इससे इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, बिल्कुल. इसको फैसिलिटेट करना चाहिए अच्छी बातचीत के जरिए. तो जज साहब, जाहिर है एक चैलेंज तो बड़ा है पाकिस्तान. जिस तरह आपने भी कहा कि हमने सॉफ्टवेयर अप्रोच भी अडॉप्ट की, कई मरतबा उन्हें बताया कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन नहीं सुना गया वहाँ पे. अब जब पाकिस्तान ने अपनी पावर भी दिखाई और करके दिखाया भी क्रॉस द बॉर्डर, कलदम टीटीपी के ठिकानों को भी भरपूर तरीके से निशाना भी बनाया है, तो अब जब एक मुआहिदा हो गया है, अफगान तालिबान भी मान गए हैं कि वो कोशिश करेंगे कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, प्रैक्टिकली इसका होना कितना मुश्किल होगा? क्योंकि वहाँ पे भी जो करदम टीटीपी है उसके भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे 7-8 ग्रुप्स हैं, तो वो जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का एक मामला होता है, उसे कैसे पाकिस्तान जो है वो कन्फ्रंट करेगा? तो प्रैक्टिकली इसका मुमकिन होना कितना एक बड़ा चैलेंज होगा? इसका मुमकिन होना जो है वो, उसके लिए दो चीजें बहुत अहम है. एक, टीटीए की लीडरशिप के अंदर, खास तौर पर उनके अमीर के जहन में पाकिस्तान की अहमियत के ऊपर क्लैरिटी होना. और अगर उनको क्लैरिटी आ जाए पाकिस्तान की क्या अहमियत है उनके लिए, तो वो क्लैरिटी फिर एक पॉलिटिकल विल में ट्रांसलेट होती हुई नजर आए, जो आज नजर नहीं आती. दूसरा जो बहुत अहम अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है, वो ये है कि वो अपने अंदरूनी जो उनके जो जो डिस्कशंस हैं, जो उनकी कंसल्टेशंस हैं, जो भी उनकी गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, वहां पे एक दफा वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करें. और उस एनालिसिस में वो ये देखें कि उनके लिए टीटीपी ज्यादा जरूरी है अफगान मुस्तकबिल के लिए, या पाकिस्तान ज्यादा. और इनसे भी अहम एक जो चीज जो अब तक नहीं नजर आई, जो आगे नजर आनी चाहिए, वो ये है कि जिनके हाथों में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, वो कब स्टेट्समैन की तरह सोचना शुरू करेंगे, वो कब गुरिल्ला लीडरशिप के माइंडसेट से बाहर निकलेंगे और स्टेट्समैन की तरह सोचना शुरू करेंगे. इस तरह की मूवमेंट को, ऐसी ट्रांजिशन में टाइम लगता है, सही. ये हम मानते हैं, बट टाइम काफी हो चुका है. अब उनको सोचना चाहिए रियासत के हद्दोखाल के बारे में, उनको सोचना चाहिए रियासत के मुस्तकबिल के लिए. चंद उनके वो पुराने साथी जो उनके साथ कहीं भी रहे हैं, सिर्फ उनके मुस्तकबिल के लिए नहीं. जल साहब, एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश हो रहा है पाकिस्तान की पॉलिसी में, एक बड़ा वाज़ेह शिफ्ट आया है. अब जो ब्रादर मुल्क के बजाय जो है खुद मुख्तार हमसाया मुल्क पाकिस्तान अफगानिस्तान को अब डिक्लेयर कर रहा है, उस तरह से ट्रीट करेगा आइंदा के लिए भी. और दूसरा ये भी जो है तय पा जाना कि जब भी वहाँ से आइंदा भी दहशतगर्दी होगी तो पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे भरपूर तरीके से अपना जवाबी वार करेगा, वहाँ पे स्ट्राइक्स करेगा, जो जहाँ जहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी वहाँ से प्लान होगी, एग्जीक्यूट होगी. तो ये जो न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश हो रहा है, इसके बारे में बताइएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आगे चल के पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए. बहैसियत पाकिस्तानी मैं ये दुआ करूंगा, और सब पाकिस्तानियों को करनी चाहिए कि ऐसी सूरत हाल पेश ना आए. जी हाँ. लेकिन अगर ऐसे सूरत हाल पेश आती है, तो पाकिस्तान को, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप अब जो पोजीशन उन्होंने ले ली है, उससे पीछे नहीं हटेंगे. या क्योंकि इस पोजीशन के लेने में हर वो तरीका जो आजमाया जा सकता था, वो लीडरशिप पाकिस्तान की आजमा चुकी है. हर वो चीज जो कि टेबल पे बैठ के ऑफर की जा सकती थी, उनको वो ऑफर कर चुकी है. तो जब और कुछ नहीं काम वर्क कर सका और अभी इस तरफ मजबूरन जाना पड़ा है, तो सलाहियत तो पाकिस्तान में है कि वो जहां जहां भी बेसिस, ट्रेनिंग कैंप, सुसाइड के मरकज जो भी हैं, और एजेंसीज इंटेलिजेंस की हैं जो, उनमें भी इतनी सलाहियत है कि वो दिन रात एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी दे सकें. जी हाँ. तो दुआ है कि इस रास्ते पे ना चलना पड़े, लेकिन अगर चलना पड़े तो सो भी है. और जल साहब, क्योंकि अच्छी अब बात यह है कि
जी क्योंकि जी। अब ये पाकिस्तान में कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता कि रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की भी शहादतें हों, सिविलियन की भी हों, बच्चों की भी हों, औरतों की भी हों, और हम देखते रहे।